नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आपका एम्प्लॉयमेंट्स पॉइंट में। आज हम बात करने वाले हैं एम्स ऋषिकेश में जो भर्ती आई है इंजीनियर्स की, उसके बारे में। चलिए शुरू करते हैं। सब्सक्राइब कीजिए एम्प्लॉयमेंट्स पॉइंट चैनल को और पाइए गवर्नमेंट जॉब्स की लेटेस्ट अपडेट्स और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना न भूलें। तो साथियों, ये रीओपन नोटिस है जो जेई की भर्ती आई है और एई की भर्ती आई है, यानी एईएन और जेईएन की भर्ती आई है, उसके बारे में। पहले ये फॉर्म 2019 में भरे जा चुके हैं, लेकिन दोबारा इन फॉर्म को आपके लिए ओपन किया गया है। जो कैंडिडेट पहले ही अप्लाई कर चुके हैं उन्हें दोबारा फॉर्म भरने की कोई भी जरूरत नहीं है, उनका फॉर्म मान्य होगा। लेकिन जो कैंडिडेट अब क्वालिफिकेशन रखते हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं, उनके लिए अच्छा चांस ये आया है। फॉर्म भरने की लास्ट डेट है 17 अक्टूबर। तो इसमें पहली भर्ती आई है एईएन सिविल की, जिसके लिए 9300 से 34,800 ग्रेड पे 40 वाले ग्रेड में, यानी 44,900 वाले ग्रेड में आपको शामिल किया जाएगा। अपर एज लिमिट है 35 साल। 3 वैकेंसी आई है और आपके पास डिग्री होनी चाहिए सिविल इंजीनियरिंग में, साथ ही 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए डिजाइन एंड इंजीनियरिंग ऑफ सिविल प्रोजेक्ट। इसके अलावा अगर ये किसी हॉस्पिटल एनवायरनमेंट में है तो आपको प्राथमिकता दी जाएगी। अगर हम बात करें एईएन इलेक्ट्रिकल की, तो इसके लिए भी 44,900 वाले ग्रेड में आपकी आप ग्रेजुएट होनी चाहिए इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में। 5 साल का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए सिविल प्रोजेक्ट्स की डिजाइनिंग में, वो भी हॉस्पिटल एनवायरनमेंट में। वैकेंसी एक है सामान्य की। एईएन एसी एंड रेफ्रिजरेशन के लिए भी सेम कंडीशन रहने वाली है। 44,900 वाले ग्रेड में आपकी सैलरी होगी, 35 साल एज लिमिट होगी। एक वैकेंसी है और आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए मैकेनिकल में या फिर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में, और 5 साल का एक्सपीरियंस हो आपके पास रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ लार्ज स्केल एयर कंडीशनिंग एंड रेफ्रिजरेशन सिस्टम इन ए हॉस्पिटल एनवायरनमेंट। अगर हम बात करें जूनियर इंजीनियर सिविल की, तो इसके लिए 35,400 वाले ग्रेड में आपको शामिल किया जाएगा। आप ग्रेजुएट होने चाहिए सिविल इंजीनियरिंग में और आपके पास कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है, तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं। वहीं जो कैंडिडेट डिप्लोमा वाले हैं, यानी जिनके पास डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग है, उनके पास 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। वैकेंसी 5 जनरल की आई है, एक आई है ओबीसी की, और अपर एज लिमिट है 30 साल। जेईएन इलेक्ट्रिकल की बात करें तो जेई इलेक्ट्रिकल के लिए आपके पास निर्धारित योग्यता है कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में आपने बीटेक कर रखी हो, या फिर अगर आपके पास डिप्लोमा है तो 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। वैकेंसी 3 जनरल की है, एक ओबीसी की है, और अपर एज लिमिट है 30 साल। सैलरी आपको 35,400 वाले ग्रेड में मिलेगी। जूनियर इंजीनियर एसी एंड रेफ्रिजरेशन के लिए आपके पास डिग्री होनी चाहिए इलेक्ट्रिकल या फिर मैकेनिकल इंजीनियरिंग में। वहीं अगर आप डिप्लोमा वाले हैं तो आपके पास 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। वैकेंसी 3 जनरल की है, एक आई है ओबीसी की। अगर हम बात करें सीनियर मैकेनिक एसी एंड रेफ्रिजरेशन की, तो इसके लिए आपको 25,500 वाले ग्रेड में शामिल किया जाएगा। आपकी एज 18 से लेकर 40 साल के बीच में होनी चाहिए। निर्धारित योग्यता मांगी गई है कि आप 10th पास होनी चाहिए और आपके पास आईटीआई या फिर डिप्लोमा सर्टिफिकेट हो रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग का कम से कम 1 साल का, यानी 12 महीने का कम से कम आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। 1 साल का सर्टिफिकेट होना चाहिए एसी एंड रेफ्रिजरेशन में, और 8 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए इन इंस्टॉलेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग सिस्टम इन मिनिस्ट्रीज डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, या फिर स्टेट गवर्नमेंट में, या फिर पीएसयू में, या फिर स्टैट्यूटरी ऑटोनोमस बॉडी में, यानी किसी भी सरकारी संस्थान में आपके पास 8 साल का अनुभव होना चाहिए। सामान्य की 5 वैकेंसी है, एक आई है जनरल की। मैकेनिक एयर कंडीशनिंग की बात करें तो इसके लिए 19,900 वाले ग्रेड में आपको शामिल किया जाएगा। 18 से लेकर 40 साल एज लिमिट है। आप 10th पास होनी चाहिए और आपके पास आईटीआई या फिर डिप्लोमा होना चाहिए रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग में, किसी भी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से या फिर पॉलिटेक्निक से, और 2 साल का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए। वैकेंसी 5 सामान्य की है, एक आई है ओबीसी की। अगर हम बात करें लास्ट डेट की, तो लास्ट डेट है 17 अक्टूबर। और फीस जनरल और ओबीसी के वो कैंडिडेट जो उत्तराखंड के निवासी हैं उनके लिए ग्रुप ए और बी के लिए है 1,500 रुपए, वहीं ग्रुप सी के लिए है 1,000 रुपए। जो कैंडिडेट उत्तराखंड के निवासी नहीं है, जनरल कैटेगरी कैंडिडेट हैं, उनके लिए ग्रुप ए बी के लिए फीस है 3,000 रुपए, वहीं ग्रुप सी के लिए फीस है 2,000 रुपए। SC/ST वुमेन पीएच कैंडिडेट के लिए फीस है निल। तो SC/ST वुमेन और पीएच कैंडिडेट को कोई फी पे नहीं करनी है। बाकी उत्तराखंड के निवासियों को फीस में 50% की छूट दी गई है। फॉर्म भरने की स्टार्टिंग डेट 15 सितंबर है, लास्ट डेट 17 अक्टूबर है। आप aimsrishikesh.edu.in पे जाके वहां से ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है। अगर आपको इस भर्ती के संबंध में कोई भी समस्या आ रही है तो आप IT@aimsrishikesh.edu.in पे जाके संपर्क कर सकते हैं। साथ ही आप फोन नंबर 0135 24 62 953 पर भी संपर्क कर सकते हैं, और job@aimsrishikesh.edu.in पर भी संपर्क कर सकते हैं। फॉर्म आपके 15 सितंबर से लेकर 17 अक्टूबर तक भरे जाएंगे
और फॉर्म भरने की लास्ट डेट के बाद कोई फॉर्म स्वीकार नहीं किया जाएगा। फॉर्म भरने के बाद उसका प्रिंट आउट निकलवा के अपने पास सुरक्षित रख लें। जो भी SC/ST के कैंडिडेट हैं, OBC कैंडिडेट हैं, उनको रिजर्व वैकेंसी के लिए 5 साल की छूट दी जाएगी। PH कैंडिडेट को 10 साल की छूट दी जाएगी। और जो भी निर्धारित योग्यता आपके पास है वो फॉर्म भरने की लास्ट डेट यानी 17 अक्टूबर तक होना चाहिए। अगर वो नहीं है तो आपको शामिल नहीं किया जाएगा। तो साथियों ये थी जानकारी एम्स ऋषिकेश में जो भर्ती आई है जूनियर इंजीनियर की और असिस्टेंट इंजीनियर की, इसके अलावा मैकेनिक की, उसके बारे में। हमें उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर आप नए हैं हमारे चैनल पर तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मिलते हैं सही जानकारी को सरल भाषा में। धन्यवाद।